This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है सफाई यानी कि हाइजीन। लेकिन ये हाइजीन होता क्या है? आई नो सब लोग जानते हैं कि हाइजीन क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ। हाइजीन मीन्स कीपिंग योरसेल्फ एंड थिंग्स अराउंड यू क्लीन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिजीज़। तो हाइजीन का जो मीनिंग है वो सिर्फ खुद तक सीमित नहीं होता। अपने आप को साफ़ सुथरा रखना सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, आपके अराउंड में क्या है उनको भी साफ रखना है, और तभी आप डिजीज़ से बच सकते हैं। और सफाई की बात से मुझे किसी की कही हुई बात, एक फेमस हस्ती की कही हुई बात जो है वो याद आ गई, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है, मुरझाया हुआ फूल किसी को पसंद नहीं आता है, खिला हुआ फूल सबको अच्छा लगता है। वाह जी वाह, आपने बात तो बहुत खूब कही है, क्योंकि ये बिल्कुल 100% सही है। सबको खिला हुआ फूल ही अच्छा लगता है। पर मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जो ये मुरझाया फूल, खिला हुआ फूल की बात जो आपने कही है, वो आपने कही है सिर्फ अपने रेडी होने के रिगार्डिंग, कि मैं जो ये टिप टॉप हुई हूँ उसके रिगार्डिंग कही है। और ये जो घर की सफाई है उसके लिए क्या होगा? क्या वो मुरझाया हुआ फूल सबको अच्छा लगता है? तो इसी के रिगार्डिंग चलो हम बुलाते हैं अपनी गधी को और कुछ बातें करते हैं उनसे, कुछ सवाल पूछते हैं और मांगते हैं कुछ जवाब। गधी जी, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आई और हमसे कुछ मुद्दों पर चर्चा भी करेंगी। पर सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बात के लिए, क्योंकि आपने अपने वीडियो में कहा कि मुरझाया हुआ फूल जो है वो किसी को अच्छा नहीं लगता और खिला हुआ फूल सबको अच्छा लगता है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। तो गधी जी, मेरा सवाल आपसे पहला ये है कि आपको बहुत सारे लोग जो है वो सफाई रखने के लिए क्यों बोलते हैं? इवन आप तो बहुत ही साफ़ सुथरी, सजी धजी, बिल्कुल सुंदर टीवी सीरियल बहू की जैसी दिखती हो, फिर वो आपको साफ़ सफाई का दुहाई क्यों देते रहते हैं? क्यों हाइजीन के लिए बोलते हैं? मुझे लगता है कि जितना सज सवर के आप रहती हैं, इतना तो नॉर्मल घरों में कोई नहीं रहता ऐसे बिल्कुल हार वार पहन के खाना बनाना किचन में कोई नहीं करता होगा। नमस्कार भाइयों और बहनों, और मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार दिया है। तो चलो मैं अब अपना जवाब देती हूँ कि जी हाँ, मुझे जो है वो बिल्कुल रेडी होके रहने का शौक़ है। वो अपना अपना स्टाइल होता है, तो मेरा स्टाइल यही है। मैं ज़्यादा मेकअप बिल्कुल नहीं करती हूँ, मुझे मेकअप अच्छा नहीं लगता है, मेरा किसी चीज़ में कोई शौक़ ही नहीं रहा है। मैं तो सिर्फ लिपस्टिक, काजल और आईलाइनर लगा लेती हूँ। तो मुझे बाकी मेकअप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि मेरा है ना किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। बस मैं फ़िल्टर लगा के काम चला लेती हूँ, फ़िल्टर लगा लेती हूँ और उससे मैं वैसे ही टिप टिप और चमकने लगती हूँ। बाकी मेरा लिपस्टिक, काजल, लाइनर जो है वो तो रात को अगर मैं लाइव सेशन में आती हूँ ना तब भी लगा के आती हूँ। उनके बिना मैं नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे मेरा फेस उनके बिना अच्छा नहीं लगता, खुद को देखना अच्छा नहीं लगता। जब मुझे ही अच्छा नहीं लगता तो लोगों को कहाँ से अच्छा लगेगा? इसलिए मैं रात को भी लगा के सोती हूँ। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो आपने मेरी पिछली 2 वीडियो में देखा होगा कि मैं जब सुबह उठती हूँ और ये बोलती हूँ कि बस मैं अभी उठी हुई हूँ, क्या आपने उस टाइम एक चीज़ नोटिस की है? मेरे बाल जो बिल्कुल कॉम्ब किए होते हैं, और मेरी आँखें जिनमें लाइनर और काजल लगा होता है, और फिल्टर लगा के बाकी तो मैं सुंदर दिखी जाती हूँ। तो फिर आपने क्या वो चीज़ नोटिस की है? तो इसका मतलब मैं इन चीज़ों के बिना नहीं रह सकती, और मैं करती हूँ। तो देखो मैं कितनी साफ़ सफाई रखती हूँ, कितनी सज धज के रहती हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे साफ़ सफाई रखो करके तंग करते हैं। आप ही बताइएगा, इससे ज़्यादा और क्या सफाई करूँ मैं? इससे ज़्यादा और क्या करूँ ये बताओ? घर में कोई ऐसे हार पहन के, इतने बड़े बड़े कानों में पहन के फुल डे रह सकता है क्या? फिर भी मैं आप लोगों के लिए रहती हूँ ताकि मैं सुंदर लगूँ, महकती हुई फूल के जैसे लगूँ। लेकिन आप होके मेरे पीछे पड़ जाते हो, सफाई कर। क्या सफाई करूँ अब मैं? अरे गधी, आपने नोटिस किया है कभी कि अगर आपके व्यूअर्स आपको कमेंट करते हैं सफाई के लिए, तो वो कौन से वीडियोस पे करते हैं? आपने नोटिस किया कभी? वो सिर्फ आपको सफाई के लिए तभी कमेंट करते हैं जब आप या तो किचन में खाना
बना रही होती हैं या अपने रूम में टहल रही होती हैं, तो उनको जब आपके साथ साथ कुछ और भी नज़र आता है आपके रूम में, आपके किचन में, आपके फ्रिज पे, तब वो ऐसा कमेंट करते हैं। ओह, तो आप लोगों को क्या लगता है कि मैं किस लिए इतना रेडी होके आती हूँ, किस लिए मैं एक टीवी सीरियल की बहू जैसी दिखती हूँ? बताइएगा, ताकि आप सब लोगों को अच्छा लगे देखने में और आपकी नज़रें सिर्फ जो है वो मुझ पे ही रहें, ना कि मेरे घर में ही सिर्फ ये ढूंढे कि कहाँ सफाई है और कहाँ नहीं। मैं नहीं कर सकती घर का काम, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं नहीं रख सकती किचन को साफ, मैं नहीं करके अरेंज रख सकती वो सारा स्टफ मेरे रूम में। मुझे नहीं आदत है ये सब करने की। रोने लग जाऊंगी, सब लोग मेरी वीडियो में ऐसे बोलते हैं सफाई कर सफाई कर। मुझसे नहीं होती है सफाई, मुझसे नहीं होती सफाई, मैं सिर्फ मेकअप कर सकती हूँ, मुझे मत बोला करो ऐसे। ऐसे है ना, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बोलोगे ना तो फिर देख लेना। ऐसा ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप समझ लीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ, आप समझ लीजिएगा। मैं नहीं कर सकती सफाई, प्लीज़। अरे गति जी, आप रो क्यों रही हैं? इसमें रोने वाली क्या बात है? अगर आप अपने वीडियोस यूट्यूब पे डाल रहे हैं, सब जनता के सामने रख रहे हैं, तो वो अपने व्यूज़ बताएंगे। इसमें रोने की कौन सी बात है? आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप दिल पे मत लीजिएगा। अगर आप वीडियो डालेंगी, आप पूरा पब्लिक फिगर बन रही हैं, तो ये सब सहन करने की आदत भी डालिएगा, क्योंकि सब लोग सब तरह के लोग होंगे और सब अपने अपने व्यूज़ आपको बताएंगे। प्लीज़ आप रोइए मत, प्लीज़। हमारा दिल दुखता है जब आप रोती हो तो। अरे आप समझी ही नहीं, मैं तो वो सब ड्रामा कर रही थी। एक्चुअली मैं यही दिखाना चाह रही थी। आपको मेरी वीडियो याद है जो कुछ दिन पहले मैंने रेड ड्रेस में डाली थी, पूरा रेडी होके, और मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? कैमरा हाथ में उठा के और इसी तरह से रोने की। और मैं अपनी एक पुरानी दोस्त पे कुछ बातें कह रही थी। तो आपको याद नहीं है मैं कितना ड्रामा करती हूँ? लोग उसको क्यों नहीं देखते? क्यों सफाई के पीछे पड़ जाते हैं? अभी भी मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग की ना। आप सब लोगों से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि मैं इतना ड्रामा लेके आती हूँ अपने चैनल पर, इतने अप एंड डाउन लेके आती हूँ अपने चैनल पर, आप वो देख के एंजॉय क्यों नहीं करते हैं? क्यों सफाई सफाई के पीछे पड़े रहते हो? क्या करोगे सफाई करवा कर? आप लोगों को पता ही है कि मुझे कोई काम नहीं आता है ऐसा सफाई वाला। जो मुझे आता है वो मैं करके दिखा देती हूँ, तो उसी को एंजॉय कीजिए ना। गति जी, आपने ये तो कहा था मुरझाया हुआ फूल किसी को अच्छा नहीं लगता, तो अगर घर गंदा है तो वो किसी को कैसे अच्छा लग सकता है? आपको याद है अपनी एक लेटेस्ट वीडियो में आपने कहा था कि अगर किसी भी व्यूअर को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है, और उसका जवाब अगर आपको नहीं भी पता होगा तो आप गूगल करके बताएंगी। तो आपको क्या लगता है उनके पास गूगल नहीं है, सिर्फ यूट्यूब है? और अगर आप उनके क्वेश्चन को गूगल कर सकती हैं तो आप ये गूगल क्यों नहीं कर सकती कि आपके फ्रिज पे जो इतने सारे स्टेन्स हैं, अंदर इतने सारे येलो स्टेन्स हैं, उनको कैसे क्लीन करना है ये आप गूगल पे सर्च कर सकती हैं। आपके गैस पे इतने सारे ब्लैक निशान जो पड़े हुए हैं उनको भी आप क्लीन कर सकती हैं। एक बार गूगल पे सर्च करके तो देखिएगा, इतने सारे घरेलू नुस्खे मिल जाएंगे कि आप इजीली उनको क्लीन कर सकती हैं, और फिर आपकी ही तरह आपका घर भी महकता हुआ फूल बन जाएगा। एक बार ट्राई कीजिए, देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। प्लीज़ कर लीजिए एक बार ट्राई। आपको याद है जब आपको कोरोना हुआ था, आपने एक वीडियो बनाई थी गुस्से में। क्यों बनाई थी वो? क्योंकि आपको कुछ लोग जो है वो बार बार टीज़ कर रहे थे लिपस्टिक लगाने के लिए कि क्या आप लिपस्टिक लगाती हो, ये वो ऐसे कुछ बोल के आपको टीज़ कर रहे थे। आपको गुस्सा आया था और आपने उस वीडियो में सब लोगों को लगा के दिखाया था। आपने कहा था कि देखो मैं लिपस्टिक अपने होठों पे लगाती हूँ, कैसे तुम्हें सिखाती हूँ कैसे लगाते हैं। तो अब सब लोग आपको फ्रिज और घर की सफाई के लिए बोल रहे हैं, तो प्लीज़ ये भी करके दिखाइएगा प्लीज़। एक्चुअली ये हाइजीन का है ना, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि खुद को टिप टॉप रखो। घर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा जब मैं फ्रिज की सफाई कर रही थी, मैंने क्या लिया? एक कपड़ा लिया, शैम्पू डाला पानी में और उससे साफ़ करने बैठ गई। मुझे करना क्या चाहिए था कि पूरा सामान पहले निकालना चाहिए था, फिर फ्रिज को साफ़ करना चाहिए था। पर मैं क्या कर रही थी? उन्हीं गंदे हाथों से जो सामान फ्रिज में पड़ा हुआ था उनको उठा रही थी, उसी हाथों से फ्रिज को साफ़ कर रही थी। तो इतना ही हाइजीन मुझे पता है। इसके साथ साथ मैं और बता दूँ, उन्हें देखा ही होगा कि मैं जब सब्ज़ी बना रही थी, उसके लिए जब मुझे सब्ज़ी काटनी थी, मैं कहाँ बैठ के काट रही थी? आप बताइएगा। बेड पे बैठ के। और छिलके कहाँ डाले? बेडशीट पे। तो ऐसा कोई करता है? नहीं करता, लेकिन मैं करती हूँ। मैं तो करूँगी क्योंकि मुझे थोड़े बहुत तो ड्रामे करने दो यार। ऐसे क्या मेरे सारे ड्रामे बंद करवाओगे क्या? फिर देखेगा कौन मुझे? चलो एक बात और बता देती हूँ। आटा गूंद रही थी मैं। कैसे बना रही थी मैं आटा? बेड पे बैठ के। जो प्रांत थी वो मेरी गोदी में थी, एक हाथ में कैमरा और एक हाथ से आटा बना रही थी। बनाता है ऐसे कोई आटा?
नहीं आऊंगी आगे से तुम्हारे चैनल पे। मेरे को है ना ऐसे ऐसे सवाल पूछती रहती है, मेरे मुंह से सब कुछ सच्चाई निकल जाती है। मैं नहीं आऊंगी यहाँ, देख लेना, आप समझिएगा, ऐसे नहीं हो सकता है। अब मुझको वीडियो बनानी आती है तो मैं वीडियो बना देती हूँ बस। अब चाहे वो आटा गूंदना है या सब्जी काटनी है, कुछ भी करना है, मेरा ध्यान जो है सिर्फ वो वीडियो बनाने में रहता है। मुझे याद ही नहीं रहता कि ऐसे कोई आटा गूंदता ही नहीं है ऐसे बैठ के बेड के ऊपर, पर मैं कर देती हूँ। मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं नहीं आऊँगी कभी भी, मैं जा रही हूँ। अरे अरे, पर वो सब्जी काटने वाली बात और आटा बनाने वाली बात को तो हमने उठाया ही नहीं, वो तो आप खुद लेके आई हैं। आपकी इस बात को भी अच्छे से समझती हूँ, इसीलिए लाई है ना कि कोई और बोले उससे पहले मैं खुद ही बोल दूँ। पर चलो, जो भी है अच्छा है, ड्रामा बहुत अच्छा करते हो, रियली अप्रिशिएट। और मैं सब लोगों को बोलूँगी कि ड्रामा एंजॉय करना है तो फुल ऑन कीजिएगा, बट इमोशनली अटैच बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि फुल ऑन ड्रामा चलता है। मैं करती हूँ सब लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सॉरी, नहीं, सब लोगों को नहीं, कुछ लोगों को तो पसंद आई ही होगी, और जिनको पसंद आई है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड एन्जॉय माई ऑल द वीडियोज़। बाय बाय।